पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अफगानिस्तान के साथ सीज़फायर पर सहमति जताने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। लगातार अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है, जिसके बाद अब अफगानिस्तान के साथ भारत और रूस साथ आ गए हैं और यही कारण माना जा रहा है कि पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तुर्की के इस्तांबुल में हो रही शांति वार्ता फेल हो गई है। जब कुर्सी टेबल पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच शांति को लेकर बातचीत हो रही थी, उसी दौरान सीमा पर दोनों सेनाएं आपस में लड़ रही थी, एक दूसरे पर हमला कर रही थी। बताया जा रहा है कि हमले की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई, जिसका जवाब तालिबान ने दिया। अफगान पाक सीमा पर स्पिन बोल्डक कस्बे के पास पाकिस्तान ने गोलीबारी को भड़काने की बात सामने आई है, जबकि दोनों पक्षों ने 19 अक्टूबर को दोहा में संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि पिछले हफ्ते इस्तांबुल में हुई दूसरे दौर की बातचीत बिना किसी दीर्घकालीन समझौते के समाप्त हो गई थी। इसी कारण तीसरे दौरे की वार्ता आवश्यक हो गई थी, लेकिन ये भी वार्ता बेमतलब निकली। हालांकि इस वार्ता के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान शासन को रूस से समर्थन मिला। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री सिक्योरिटी काउंसिल सेर्गेई शोइगु ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल CIS की संयुक्त बैठक के दौरान अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण और सकारात्मक विकास की बात की। शोइगु ने अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए भी अफगानिस्तान को क्षेत्रीय आर्थिक ढांचों में फिर से शामिल करने के महत्व पर जोर दिया। इसी बैठक को संबोधित करते हुए CSTO के महासचिव इमानगाली तस्मांगामटेओ ने अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के बीच सीमा सुरक्षा को मजबूत करने वाले कार्यक्रम को लागू करने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान की स्थिरता और विकास उसके पड़ोसी देशों, विशेष रूप से CSTO सदस्य देशों के हितों में अनुरूप है। इस बीच भारतीय राजनयिक मिशन के प्रमुख ने इस हफ्ता अफगानिस्तान के कृषि मंत्री से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य कृषि क्षेत्र और अनुसंधान में क्षमता निर्माण के साथ काबुल की सहायता करना था। साथ ही अभी हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी के भारत दौरे के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साथ देने की बात कही थी और तालिबान ने भी यही बात दोहराई थी, यानी पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान का साथ भारत और रूस मिलकर दे रहे हैं। वहीं शांति वार्ता फेल होने के पीछे अब पाकिस्तान ने कुछ और ही वजह बताई है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बताया कि तालिबान शासन सीमा पर आतंकवाद पर कोई लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। बातचीत में शामिल मध्यस्थ भी अब निराश हो चुके हैं और किसी नई पहल की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। आसिफ ने तालिबान पर यह भी आरोप लगाया कि वह आतंकवाद से निपटने को लेकर गंभीर रुख नहीं अपना रहा है, जबकि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के रक्षा के लिए हर जरूरी काम उठाएगा। इस्तांबुल में हुई वार्ता में भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दोनों चरणों की बातचीत के बावजूद पाकिस्तान प्रतिमंडल मुख्य मुद्दों पर सहमति नहीं बना सका। इस्लामिक अमीरात ने अपनी ओर से कुछ व्यवहारिक और तार्किक सुझाव दिए हैं, जिन्हें मध्यस्थों ने भी भरोसेमंद माना, लेकिन फिर भी सहमति नहीं बन पाई है। लगातार हमले जारी हैं और तीसरी वार्ता भी फेल हो गई है। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।